द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल के लाखों रिजर्व सैनिकों ने बगावत कर दी है और बगावत की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा बन गया है। दरअसल इजराइल को इस वक्त अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है। जो उनके रिजर्व फोर्स हैं वो करीब 3,60,000 बताए जाते हैं। इन सबको आदेश पड़ा कि आप सब तुरंत ज्वाइन कीजिए फोर्स को और एक्शन में आ जाइए, क्योंकि दुनिया के कई देश इस वक्त इजराइल पर हमला कर रहे हैं। तो नेतन्याहू साहब का अगर आदेश आया तो पालन करना पड़ेगा। इजराइल में सेना में काम करने के कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, उसे इजराइल के हर नागरिकों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई नहीं बचेगा, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री का फैमिली हो, पूर्व प्रधानमंत्री का फैमिली हो या अलग अलग मंत्री ही क्यों ना हो। मंत्री से लेकर मंत्री के परिवार तक, महिला से लेकर पुरुष तक, हर किसी को इजराइल के फोर्स में सेवा देना होता है। तो फिर सोचेंगे आप कि बगावत की सबसे बड़ी वजह क्या है। बगावत की वजह बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा है, जो इस वक्त ऐसे विकट परिस्थिति में देश के बाहर छुट्टियां मना रहा है और वो अप्रैल से ही छुट्टी मना रहा है। वो आ भी नहीं रहा अपने देश में। और क्यों नहीं आ रहा और फिर क्यों सैनिकों को, रिजर्व फोर्स को बुलाया गया है कि इजराइल में आइए, हमले हो रहे हैं, सामना कीजिए। उसमें आम लोग, ऐसे ऐसे नागरिक हैं, किसी का हनीमून था तो किसी का कुछ था, हर कोई काम परिवार छोड़कर सेना ज्वाइन कर चुका है। तो इस परिस्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा क्यों नहीं आएगा, इसको लेकर वहां विद्रोह देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये लोग सवाल भी खड़े कर चुके हैं, उसको बुलाइए, हम भी आएंगे। जरा इस संबंध में डेली मेल की खबर देखिए। यहां पर जो जानकारी है वो बेहद दिलचस्प है। यहां कहा जा रहा है, वेयर इज बेबीज बॉय, इजरायली सोल्जर्स ब्लास्ट बेंजामिन नेतन्याहू सन यायर 32 फॉर अबैंडनिंग देम बाय स्टेइंग इन मियामी while 3,60,000 reservists are called up to fight against Hamas। कहा यह जा रहा है कि हमास से जंग लड़ने के लिए एक और जहां 3,60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है कि आप आइए और अपनी ताकत दिखाइए, हमास से लड़िए, तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है बीबी, मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री को वहां कहा जाता है, बीबी का बेटा कहां है, बीबी का लड़का, उसे खोजा जा रहा है इजरायली सैनिकों के द्वारा। कि इजरायली सोल्जर्स का गुस्सा फूटा है बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर, जो 32 साल का है और इस वक्त छुट्टियों का आनंद ले रहा है, जिंदगी जी रहा है। 32 साल का यायर नेतन्याहू का बेटा है, वह सुरक्षित है, लेकिन उस देश का हर नागरिक युद्ध लड़ रहा है, अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा है। और यहां देखिए, इसको लेकर भारत में भी टिप्पणी की जा रही है। लेकिन पहले डेली मेल की रिपोर्ट को समझना जरूरी है। उन सैनिकों का गुस्सा क्यों फूटा है, क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे निशाने पर आए, छुट्टियां मनाएंगे वो और युद्ध लड़ेंगे ये लोग, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए जरा देखते हैं डेली मेल ने इस मामले में और क्या जानकारी दी है। यहां पर कहा जा रहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर गुस्सा फूटा है क्योंकि मियामी में वो स्टे कर रहे हैं। और इसके बारे में लिखा जा रहा है कि जो भी रिजर्व फोर्स थे इजराइल के, जो देश के बाहर भी थे या कहीं पर अपना काम कर रहे थे, परिवार पाल रहे थे, उन सबको सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस युद्ध को, हमास के खिलाफ जंग को ज्वाइन करना पड़ा है। यहां पर कहा जा रहा है कि यायर नेतन्याहू 32 has been in Florida since at least April after his father told him to stop making inflammatory posts on social media which saw him sued for defamation multiple times। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो 32 साल का है वो फ्लोरिडा में अप्रैल से ही है, कम से कम वो भी तब से जब उनके पिताजी ने, यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने बेटे को फटकार लगाई थी कि सोशल मीडिया पर आप भड़काऊ पोस्ट न डालें, क्योंकि इसको लेकर नेतन्याहू के बेटे पर बहुत सारे डिफेमेशन के केस भी किए गए थे और इसी के चलते उसे यहां से भगा दिया गया और वो आ भी नहीं रहा है, वो युद्ध में शामिल भी नहीं हो रहा है। युद्ध कौन कर रहा है, तो वहां के आम नागरिक लड़ रहे हैं। इस संबंध में जो हमारे पास जानकारी है थोड़ा और देखिए। एक सैनिक की तकलीफ और गुस्सा हम आपको यहां दिखाना चाहते हैं। यहां बताया जा रहा है कि मीनवाइल एन अनप्रेसिडेंटेड 3,60,000 reservists have been called up
many of them dropping everything to fly back to Israel, even abandoning honeymoons। यहाँ कहा जा रहा है कि जो ऐसे अचानक से आदेश आया, 3,60,000 रिजर्व फोर्स को आने के लिए कहा गया और इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग पहुंचे हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और वापस इजराइल आ गए, यहां तक कि कुछ लोगों ने अपना हनीमून भी छोड़ दिया, हम जंग लड़ने आ गए। लेकिन यहां पर देखिए कि यायर हैज रिमेन्ड इन मियामी में यायर क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं जंग लड़ने आ रहा है। आपको बता दें कि इजराइल के इस जंग में पूर्व प्रधानमंत्री को भी देखा गया जंग लड़ते हुए। कई कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो अपने अपने सैनिक टुकड़ी को ज्वाइन कर चुके हैं, जिस बटालियन में हैं वो उस बटालियन में जाकर योगदान दे रहे हैं। लेकिन यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जंग लड़वाते हैं और बेटे को ऐश करवाते हैं। इसी को लेकर सैनिकों का गुस्सा वहां फूटा है। कहा हुआ है देखिए साफ तौर पर, टू द इरिटेशन ऑफ सम ऑफ द ट्रूप्स, यानी कि यायर जो है वो मियामी में है, जिसके चलते जो ट्रूप्स हैं उनको इरिटेशन हुआ, गुस्सा हुआ। वो कह रहे हैं कि यायर इज एंजॉयिंग हिज लाइफ एट मियामी बीच व्हाइल आई एम ऑन द फ्रंट लाइन्स, वन सोल्जर a volunteer serving on Israel's northern front told the Times। द टाइम्स को कहा गया है कि देखिए हम तो यहाँ पर फ्रंट पर जंग लड़ने आ गए, हमारे जैसे और कईयों को बुला लिया गया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का बेटा क्यों नहीं आ रहा है, यह सवाल वहां पर पूछ दिया गया है। तो ऐसे में गुस्सा तो फूटना ही था। हम आपको इस संबंध में एक ट्वीट भी दिखाते हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। अश्विनी सोनी नाम है ट्विटर यूजर का, इन्होंने लिखा है तस्वीर साझा करते हुए नेतन्याहू के बेटे की और नेतन्याहू की भी, कि नेतन्याहू का बेटा मियामी में छुट्टियां मना रहा है और नेतन्याहू जंग करवा रहा है। ठीक वैसे ही भारत में नेताओं के बच्चे लंदन यूनिवर्सिटी में हैं और गरीब के बच्चे बजरंग दल की रैली में हैं। यही हो रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे आराम से विदेश में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। ठीक इजराइल में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। इस तरीके की टिप्पणी तो निश्चित तौर पर आनी ही आनी थी, लेकिन जरा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल में युद्ध नियम क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। एबीपी लाइव ने लिखा भी है, इजराइल हर नागरिक के लिए जरूरी है अग्निवीर वाली ट्रेनिंग। पूर्व प्रधानमंत्री ने भी बंदूक उठाकर संभाला मोर्चा, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री को भी जब ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ रही है तो सोचिए वहां पर हर किसी के लिए युद्ध लड़ना इंपॉर्टेंट है। एबीपी न्यूज ने नियम को समझाया है कि इजराइल में हर नागरिक की मिलिट्री ट्रेनिंग का क्या है नियम। इजराइल में पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा जरूरी होती है। इस देश में पुरुषों को 2.5 साल सेना में रहना होता है, तो वहीं महिलाओं को 2 साल सेना में सेवा करना अनिवार्य होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरुष सैनिकों को अतिरिक्त 4 महीने की ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, तो वहीं महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में 8 महीने अतिरिक्त सर्विस करनी होती है। नियम के तहत सेना में सर्विस देने वाला यहूदी, ड्रूज या सर्कसियन होना अनिवार्य है। वहीं अन्य इजरायली धार्मिक महिलाओं, विवाहित व्यक्तियों और चिकित्सकीय या मानसिक रूप से अयोग्य समझे जाने वाले लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दी गई है। हालांकि इस छूट के बाद भी कई इजरायली सेना में अपनी सेवा देते हैं और इन्हीं सब नागरिकों को मिलाकर दुनिया को यह बताया जाता है कि इजराइल की सेना कितनी ताकतवर है। बहुत सारे फोर्स है, सारे के सारे अनट्रेंड फोर्स होते हैं। 2 साल की नौकरी में भला क्या सीखेंगे और 2 साल के बाद फिर वो अपना काम धंधे में लग जाते हैं। भारत में भी उसी स्टाइल को कॉपी करने की जो है कोशिश की गई है। अब देखेंगे कि ये कहने के लिए हमारे पास सैनिकों का जमावड़ा होगा, लेकिन टैलेंटेड कितने होंगे कि हमास के लड़ाके उन्हें पानी पिला देंगे। यह तो आप देख ही रहे हैं कि इजराइल चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। हमास के लड़ाके इतने ट्रेंड हैं कि इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ जाते हैं और कई देश और भी भारी पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।